नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज का टॉपिक है एक भगवान और बहुत सारे भगवान। आज के अगर युग में हम देखें तो 75% आबादी एक भगवान का कॉन्सेप्ट मानती है, जबकि सनातन में शुरू से ही बहुत सारे देवी देवता और भगवान की पूजा की जाती है। तो दोनों में कौन बेहतर है और कौन सही है और कौन गलत है? क्या सनातन गलत है? खुदा एक ही है या बहुत सारे हैं? इस वीडियो में इन सब का जवाब हम जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, भगवान तो एक ही है, चाहे आप उसे खुदा कहो, भगवान कहो, जो भी कहो, वो एक ही है। और सनातन की जो फिलॉसफी रही है उसमें बहुत सारे देवी देवता और प्रकृति की भी पूजा होती है, यहाँ तक कि पशु पक्षी की भी पूजा होती है। क्योंकि सनातन की जो फिलॉसफी रही है, सनातन मानती है कि उस ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई नहीं है। जगत जो हमें दिखाई देता है वो मिथ्य है। तो ऐसे में उस ब्रह्म के अलावा कोई नहीं है, मतलब जितने भी चीज़ हम देख पा रहे हैं प्रकृति में, वो सभी ब्रह्म का ही अलग अलग स्वरूप होती है। तो अगर हम किसी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि हम किसी और की इबादत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, या किसी दूसरे की पूजा हो रही है। वो ब्रह्म की ही पूजा हो रही है, अलग रूप में। जैसा कि हम लोग गाय को पूजते हैं, वराह अवतार है, नरसिंह अवतार है, कुरुम अवतार हैं, बहुत सारे भगवान के अवतार हैं अलग अलग। और हम जब भी सनातनी आपस में मिलते हैं तो हाथ जोड़कर एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। तो ये प्रणाम हम उस शरीर को नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ये उस शरीर के अंदर जो ब्रह्म है, ये प्रणाम हम उनके लिए कर रहे हैं। और ये संस्कृति जो है बहुत ही खूबसूरत, और ये फिलॉसफी जो है बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे में हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति द्वेष नहीं आएगा। जब हम किसी जानवर को अपने भूख मिटाने के लिए मारने जाते हैं, उससे पहले हम ये समझेंगे कि वो भी ब्रह्म का ही अलग स्वरूप है, और ऐसा पाप करने से बचेंगे। लेकिन वहीं दूसरी संस्कृति में देखा जाए, दूसरे मजहब में देखा जाए, तो वो एक जिद पकड़ के बैठे हुए हैं कि खुदा एक ही है, उसके अलावा सब ऐसे ही फालतू क्रिएशन है खुदा का। जिसकी वजह से वो जानवर तो जानवर, इंसान तक को भी नहीं छोड़ते, बेरहमी से कत्ल कर देते हैं, किसी के साथ गलत बर्ताव कर देना, क्योंकि वो दूसरे में खुदा देख ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कौन सी फिलॉसफी ज़्यादा बेहतर है, सब में खुदा को देखना, या एक वो खुदा है बाकी सब वेस्ट क्रिएशन है। और जब हम बाकी सबको वेस्ट क्रिएशन समझेंगे तो उनके जीवन का महत्व भी नहीं समझ पाएंगे, मूल भी नहीं समझ पाएंगे। और ऐसे ही हम इंसान एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, जानवरों को मारते रहेंगे, प्रकृति को नष्ट करते रहेंगे। ये ज़्यादा ज़रूरी है हमें समझना कि जितने भी स्वरूप यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो ब्रह्म के ही स्वरूप हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा दोस्तों, ये मैं अपने ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्म के अनुभव से कह रहा हूँ। आत्मबोध होने के बाद ये मैं कह रहा हूँ कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। क्योंकि हम जितने भी सजीव चीज़ देखते हैं उन सब की जो
जीवन जीने की जो तरीका होती है, सभी सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ऊर्जा ज़रूरी होती है सबके लिए। तो ये देखकर प्रकृति को ऑब्जर्व करने के बाद ये हम कह सकते हैं कि एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। और ये हमारे सनातन संस्कृति में शुरू से ही ये फिलॉसफी रही है और ये बहुत ही खूबसूरत फिलॉसफी है दोस्तों। हमारे बहुत सारे संत ऋषि महर्षि ऐसे हुए हैं जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया और उन्होंने बताया कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या और अद्वैत का परिभाषा दिया। अद्वैत का मतलब होता है दोस्तों कि दूसरा कोई नहीं है, और जब दूसरा है ही नहीं कोई तो हम द्वेष किससे रखेंगे, हम घृणा अपने मन में किसके प्रति रखेंगे, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। हर जगह हम ही हम हैं, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। जो जगत दिखाई दे रहा है वो माया है, इसीलिए सनातन संस्कृति में इसे माया भी कहा गया है। और भारतवर्ष में हम सब का जन्म लेना ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि यहाँ की जो संस्कृति रही है, सभ्यताएं रही हैं और पुराने महर्षि ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने ब्रह्म का खोज किया और बहुत सारी स्क्रिप्चर्स इसके ऊपर लिखी गई, जिसकी वजह से हम आसानी से समझ पाते हैं इस चीज़ को। वहीं दूसरी तरफ अगर हम यूरोपियन कंट्रीज में देखें तो वहाँ वो लोग ब्रह्म के प्रभाव को समझ नहीं पाए, ब्रह्म के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाए, जिसकी वजह से उनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन वहाँ 90% लोग लॉनलीनेस और डिप्रेशन का शिकार हैं। हर दूसरा तीसरा बंदा साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, क्योंकि वहाँ पैसे बहुत है लेकिन खुशी नहीं है, और पैसों से खुशियाँ खरीदी नहीं जा सकती दोस्तों। खुशी तभी होगी जब हम मानवता में विश्वास रखेंगे, मानवता के लिए काम करेंगे। मैंने एक न्यूज़ में सुना था कि अमेरिका के किसी देश में एक बिल्डिंग में आग लग जाती है, लेकिन उस बिल्डिंग का पड़ोसी जितने भी आसपास रहने वाले लोग हैं उनमें से कोई निकल करके सामने नहीं आता। ये कैसी मानवता है? वहाँ सब नाम के ही मानव रह गए हैं, और ये सब इसी वजह से हुआ है दोस्तों कि उनकी एक जिद है। ये सब वेस्ट क्रिएशन है और वो पैसे को भगवान मानने लगे हैं। इस सब का नतीजा कितना बुरा पड़ रहा है समाज पर, प्रभाव कितना ज़्यादा बुरा पड़ रहा है, ये सब हम देख पा रहे हैं। भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाया करती थी दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है भारत सोने की चिड़िया क्यों कहलाती थी और किस वजह से थी? और जब सोने की चिड़िया कहलाती थी तब क्या कोई दूसरा मजहब था? जी नहीं, सनातन ही था उस वक्त। पूरी पृथ्वी पर सनातन ही थे। तो ये सनातन की खूबसूरती रही है और सनातन की ताकत भी कह सकते हैं इसको। धन संपदा, अन्न भंडार, हर चीज़ परिपूर्ण हुआ करते थे और ये सनातन की ताकत है। लेकिन आज के डेट में युवा जो है वो सनातन को समझने में असमर्थ रहे हैं, और इस असमर्थता की वजह से वो सनातन का मजाक उड़ाते हैं। मैंने अपने कई दोस्तों से इस बारे में बातचीत की, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं सनातन का मजाक उड़ा रहे थे। कह रहे थे कि ये तो ओल्ड संस्कृति है और जब तक हम सनातन को फॉलो करेंगे तब तक हम विकास नहीं कर पाएंगे, हमारा देश विकास नहीं कर पाएगा। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं ये बोलने से पहले कि यही दो देश कभी सोने की चिड़िया कहलाया करती थी।
गजनबी और बाबर जैसे लोग और अंग्रेज़ों, जितने भी अंग्रेज़ आए, वो सब यहाँ से धन ले जाते न थके, उनके बावजूद भी वो यहाँ से पूरा धन ना ले जा सके। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि कितनी ज़्यादा संपदा रही होगी भारतवर्ष में। और अगर हम कुछ 700-800 साल पहले चले जाएं तो भारत पूर्ण रूप से अखंड भारत था और चारों तरफ सनातन ही सनातन थी, चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। लेकिन जब से भारतवर्ष में मुगल शासन की एंट्री हुई, धीरे धीरे भारत की स्थिति बहुत ही बुरी हो गई। चारों तरफ कचरा ही कचरा रह गया, संस्कृति के नाम पे कचरा, धर्म के नाम पे अधर्म। और इसका प्रभाव इतना ज़्यादा युवाओं पे पड़ा कि वो आज की डेट में धर्म और अधर्म में फ़र्क ही नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने अपने कई वीडियो में इस बात को बोला है और फिर से दोहराना चाहूँगा कि एक संस्कृति जो गाय की पूजा करती है, वहीं दूसरी मजहब में जो उसी गाय को मार करके खा जाते हैं, वो दोनों धर्म कैसे हो सकते हैं? आप खुद सोचें इस बारे में। एक जो गाय को पूजा कर रही है और दूसरा जो गाय को मार करके खा जा रही है, दोनों धर्म कैसे हो सकते हैं? दोनों आपस में भाई कैसे हो सकते हैं? लेकिन कैसे हम सनातनियों को मूढ़ बनाया गया, बचपन से पढ़ाया गया, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सिख ईसाई भाई भाई। सिख धर्म में तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, लेकिन बाकी जो अब्राहमिक रिलीजन है उन सभी में गायों की निर्मम हत्या कर बस अपने पेट भरने के लिए, ये कैसा मानवता है? तो अगर इस सब को मद्देनज़र रखते हुए देखें तो वो एक जिद्दीपन जो अधर्म की तरफ लेके जाता है हमें कि एक ही खुदा है, उसके अलावा सब वेस्ट ऑफ क्रिएशन है। और दूसरी तरफ सनातन की फिलॉसफी इतनी खूबसूरत है जो कहती है खुदा के अलावा कोई है ही नहीं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस वीडियो को सुनने के बाद ये समझ गए होंगे कि सनातन की फ़िलॉसफी क्या है और बाकी जो मज़हब हैं उनकी फ़िलॉसफी क्या है और दोनों में कौन सा बेहतर है। मैं अपना अनुभव अगर शेयर करूं तो मेरे नज़र में सनातन की फ़िलॉसफी बहुत ही खूबसूरत है, जो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सिखाती है एज अ ब्रह्म, क्योंकि हम सब ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो ब्रह्म के रूप में हम एक दूसरे को देखते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। तो सनातन की फ़िलॉसफी मेरे नज़र में बहुत ही खूबसूरत है और हमारे सनातन धर्म में गाय की पूजा होती है। दोस्तों हमने बचपन से पढ़ा होगा, बुद्ध की एक कहानी थी, मारने वाला बड़ा होता है या बचाने वाला बड़ा होता है? तो निसंदेह बचाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है मारने वाले के बजाय। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।